महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ हमेशा सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाने के लिए नगर नगर भ्रमण करते थे। उनके प्रिय शिष्य आनंद उनके साथ हर समय रहते और उनकी शिक्षाओं को हृदय से अपनाते थे। जंगल में मिला एक अनाथ शेर का बच्चा एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक घने जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक शांत नदी के किनारे पहुंचे और वहां विश्राम करने लगे। तभी आनंद को झाड़ियों के पीछे से एक करुण स्वर सुनाई दिया। वे चौंक कर उधर बढ़े तो देखा कि एक छोटा शेर का बच्चा कांप रहा था। वह भूखा, प्यासा और बहुत ही कमजोर लग रहा था। आनंद ने दयाभाव से उसकी ओर देखा और तुरंत बुद्ध के पास ले आए। भगवान, यह शेर का बच्चा बहुत ही असहाय लग रहा है। शायद इसकी मां अब इस संसार में नहीं रही। क्या हम इसे बचा सकते हैं? आनंद ने विनती की। बुद्ध ने उस शावक की आंखों में झांका और मुस्कुराकर बोले, आनंद, करुणा ही सबसे बड़ी सेवा है। यदि हम इसे सहारा दे सकते हैं तो हमें अवश्य ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इसका स्वभाव क्या कहता है। शेर के शावक की परवरिश आश्रम में लाकर उन्होंने उसे गाय का दूध पिलाया और धीरे धीरे उसकी देखभाल करने लगे। शावक स्वस्थ हो गया और आनंद के साथ घुल मिल गया। वह अब आश्रम के परिवेश में बड़ा हो रहा था। साधुओं के बीच खेलता, पेड़ों के नीचे विश्राम करता और कभी कभी बुद्ध के पास आकर बैठ जाता। वह बुद्ध की शिक्षाओं और प्रेम पूर्ण वातावरण में पला बढ़ा, इसलिए वह अन्य शेरों की तरह क्रूर या आक्रामक नहीं बना। वह अपने चारों ओर के जीवों के साथ मित्रवत व्यवहार करने लगा। शेर का स्वभाव और बुद्ध की सीख, समय बीतता गया और शावक एक शक्तिशाली सिंह बन गया, लेकिन धीरे धीरे उसमें जंगली प्रवृत्तियां जागने लगीं। कभी कभी वह जंगल की ओर भागने की कोशिश करता और आसपास के छोटे जीवों को ध्यान से देखता। आनंद को यह देखकर चिंता हुई। उन्होंने बुद्ध से कहा, भगवान, यह शेर अब बड़ा हो गया है, लेकिन यह अब भी हमें अपना परिवार समझता है। परंतु मैं देख सकता हूं कि उसके भीतर कुछ परिवर्तन हो रहा है। क्या होगा जब यह पूरी तरह से सिंह बन जाएगा? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आनंद, हम इसे कितना भी प्रेम दें, लेकिन हम इसे इसकी प्रकृति से दूर नहीं रख सकते। जैसे एक नदी का पानी अपनी राह खोज ही लेता है, वैसे ही प्रत्येक जीव को अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाने का अधिकार है। आनंद को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वे समझ गए कि शेर को अब उसकी स्वतंत्रता लौटानी होगी। शेर की विदाई एक दिन आनंद और बुद्ध शेर को जंगल के भीतर लेकर गए। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक सहलाया और कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने असली घर लौटो। यहां तुमने प्रेम और करुणा का अनुभव किया। अब अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो। परंतु याद रखना, जिस प्रकार तुमने यहां अहिंसा और प्रेम पाया, उसी प्रकार संसार में भी इसे बनाए रखना। शेर ने बुद्ध की ओर देखा, जैसे वह कुछ समझ रहा हो। फिर उसने गहरी गर्जना की, लेकिन वह गर्जना आक्रामक नहीं थी, बल्कि उसमें अपनापन था। वह धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया और फिर कभी पलटकर नहीं आया। आनंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। आनंद, प्रेम का सबसे बड़ा रूप यह है कि हम अपने प्रिय को उनकी सच्ची राह पर चलने दें, चाहे वह हमें छोड़कर ही क्यों न जाए। कहानी की सीख यह कथा हमें सिखाती है कि करुणा और प्रेम का अर्थ किसी को बांध कर रखना नहीं, बल्कि उसे उसकी असली राह पर बढ़ने देना है। यदि हम वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। सत्य, प्रेम और स्वतंत्रता ही जीवन के वास्तविक गुण हैं। महात्मा बुद्ध।